देखो बच्चों, आज हम लोग भौतिक रसायन में आज एक नया अध्याय शुरू करेंगे। उस चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर में सबसे पहले ये जानना होगा कि इस चैप्टर में हम लोग अध्ययन किस चीज़ का करेंगे। तो इस चैप्टर में आपको ये जानना है कि किस शाखा को विद्युत रसायन कहते हैं। रसायन विज्ञान की किस शाखा को आप विद्युत रसायन कहेंगे। तो मुख्यतः ये रसायन विज्ञान की भौतिक रसायन की एक शाखा है। भौतिक रसायन की वो शाखा जिसमें आप वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं या उसका अध्ययन करते हैं। उस अध्याय को या उस चैप्टर को ही हम लोग विद्युत रसायन कहते हैं। तो विद्युत रसायन की परिभाषा हो गई कि रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित या परिवर्तित किया जाता है, उस शाखा को ही हम लोग विद्युत रसायन कहते हैं। अब इसमें मुख्य चीज़ ये है कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए हमको एक युक्ति चाहिए, एक सामग्री या युक्ति जिसको आप कहते हैं, जिसे आप विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करें, उसे हम लोग सेल कहते हैं। तो सेल की परिभाषा क्या होगी? सेल आप लोग देखते भी हो, जानते भी हो, मार्केट में भी देखते हो, ड्राई सेल आता है, बहुत सा आप यूज़ करते हो, तो उसी को हम लोग सेल कहते हैं। लेकिन वो भी तो सेल की परिभाषा क्या होगी कि सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें आप रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कैसे किया जाएगा? जाहिर है रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी सेल के अंदर, वो अभिक्रियाओं, उन अभिक्रियाओं से आपको जो ऊर्जा प्राप्त होगी उनको आप रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। और ये रासायनिक ऊर्जा किसमें परिवर्तित होगी? विद्युत ऊर्जा। और दूसरा वो सेल होगा जिसमें आप विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे। यानी विद्युत ऊर्जा आप सेल को देंगे जिससे सेल में रासायनिक अभिक्रिया होगी और उस रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत सेल में ऊर्जा जो प्राप्त होगी उसको आप कहेंगे रासायनिक ऊर्जा। तो दो प्रकार के सेल हो गए, एक को आप कह रहे हैं, एक को कहा जाएगा गैल्वानिक सेल। तो सेल जो है दो प्रकार के होते हैं, जिसको हम कहेंगे गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक सेल का मतलब वो सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऐसे सेल को हम लोग गैल्वानिक सेल कहते हैं। तो गैल्वानिक सेल और दूसरा जो सेल है उसको, गैल्वानिक सेल का उदाहरण आप देख सकते हो, जैसे डैनियल सेल, लेक्लांचे सेल, ऐसे और भी बहुत से सेल इत्यादि। तो पहला सेल जो हुआ वो गैल्वानिक सेल, जिसमें आप रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यानी सेल के अंदर रासायनिक अभिक्रिया होगी जिससे रासायनिक ऊर्जा प्राप्त होगी, वो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होगी। दूसरा जो सेल है उसका नाम है विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल उस सेल को कहा जाएगा जिसमें विद्युत ऊर्जा दी जाएगी और वो विद्युत ऊर्जा सेल के अंदर एक रासायनिक अभिक्रिया कराएगी और उस रासायनिक अभिक्रिया से आपको ऊर्जा जो प्राप्त होगी उसको हम लोग कहेंगे रासायनिक ऊर्जा। अर्थात विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जिस युक्ति का आप प्रयोग करते हैं उसको आप विद्युत अपघटनी सेल कहेंगे। यानी विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जैसे आप जानते होंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक चीज होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, या धातुओं के शोधन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत सी धातुओं का शोधन इस सेल के द्वारा किया जाता है। वो आपको धातुकर्म के चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन इस वर्ष उस चैप्टर को जो बोर्ड ने आपके सिलेबस से हटा दिया है। खैर कोई बात नहीं, धातुओं का शोधन ये जान लीजिए आप लोग कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाएगी और धातुओं का शोधन किया जाएगा। तो दो तरह के सेल हो गए, गैल्वानिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल। उदाहरण हमने दे दिया इसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग और धातुओं का शोधन।
और इसके उदाहरण है गैल्वानिक सेल के, डायनियल सेल, लैक्रांथे सेल, या जो ड्राई सेल आप देखते हो बैटरी जो मार्केट में दिखती है उसको। तो ये था सेल के बारे में। दूसरी चीज सेल में आप लोग देखते हैं कि प्लस और माइनस लिखा रहता है, उसमें इलेक्ट्रोड होते हैं। कभी भी ड्राई सेल को आप खोल करके देखिए तो उसके अंदर ब्लैक कलर की एक रॉड दिखाई देती है और उसके चारों तरफ बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो वो ड्राई सेल कहलाता है। बाकी आपको और भी सेल पढ़ने हैं। तो यहाँ पर जो सेल में इलेक्ट्रोड होते हैं, एक तरफ उसमें लिखा रहता है माइनस और एक तरफ प्लस। तो इलेक्ट्रोड किसको कहा जाएगा? तो इलेक्ट्रोड उस युक्ति को कहा जाता है जिसमें किसी भी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन, जैसे अगर ये जिंक की रॉड है तो जिंक का ही सॉल्यूशन होना चाहिए, जिंक का ही कोई लवण, जैसे जिंक सल्फेट आपने ले लिया, जिंक नाइट्रेट ले लिया या जिंक क्लोराइड ले लिया, उसी के लवण का विलयन होना चाहिए। तो जब किसी भी धातु की छड़ को हम उसी के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो जो युक्ति प्राप्त होती है उसी को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। तो यहाँ पर जैसे कॉपर आप ले लिया, यहाँ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लीजिए, कॉपर नाइट्रेट। हमने N+ इसलिए लिखा है कि आप जिंक सल्फेट को सिर्फ आप Zn2+ लिख सकते हो, N का मान इसमें 2। बाकी इसे ऋणायन को लिखने की कोई आवश्यकता जल्दी नहीं है, क्योंकि वो जिंक सल्फेट भी हो सकता है, जिंक नाइट्रेट, जिंक क्लोराइड या जो भी है। तो इस तरह से धातु की छड़ को आप उसी धातु के लवण के विलयन में डुबो दीजिए तो जो युक्ति प्राप्त होगी उसको कहा जाएगा इलेक्ट्रोड, उस धातु का इलेक्ट्रोड। जिंक छड़ को अगर आप जिंक सल्फेट के विलयन में डुबा दीजिए तो जो इलेक्ट्रोड बनेगा ये कहा जाएगा कि ये जिंक का। अब जो इलेक्ट्रोड भी होते हैं, गैसीय इलेक्ट्रोड भी होते हैं, जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तो इलेक्ट्रोड में भी मानक इलेक्ट्रोड किसको कहा जाएगा, यानी स्टैंडर्ड, इसको कहा जाता है अंग्रेजी में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड क्या होगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड में अंतर सिर्फ ये होगा कि जब यही धातु की छड़ जो है शुद्ध आप ले लीजिए, प्योर होना चाहिए एकदम, और इसके लवण के विलयन की सांद्रता अगर आप 1 मोलर रखें 1 m और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रखा जाए, दाब 1 वायुमंडल रखा जाए, तब यही इलेक्ट्रोड मानक इलेक्ट्रोड कहलाता है। यानी इलेक्ट्रोड और मानक इलेक्ट्रोड में सिर्फ अंतर यह है कि तब आप धातु को आप शुद्ध बोल देंगे, सॉल्यूशन की सांद्रता या विलयन की सांद्रता 1 मोलर आप रख देंगे, टेम्परेचर 25 डिग्री होना चाहिए, और जो प्रेशर है या दाब है वो एक वायुमंडलीय दाब होना चाहिए। तो वही इलेक्ट्रोड क्या कहलाएगा? मानक इलेक्ट्रोड।